जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं माघ के महीने की जो कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आती है। इसको संकष्ट हर चतुर्थी भी कहते हैं, तिल चतुर्थी भी कहते हैं, माघी चतुर्थी भी कहते हैं, और कोई संकटी भी इसको कहता है, और कोई सकट चौथ इसको कहता है। कुल मिलाकर के ये जो माघ महीने की जो संकष्ट हर चतुर्थी जो है, ये हमारे जो माताएं हैं इसको अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इसका व्रत करती हैं। अपने बच्चों की जो है, क्योंकि हमारे भगवान गणेश जी विनायक जो है वह सिद्धि बुद्धि के देने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं, सारे कष्टों को हरने वाले हैं, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं, और हमारे किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूजनीय माने गए हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा के हम जैसे अपने आम भाषा में बोलते हैं, कोई काम करते हैं कहते हैं ना श्री गणेश कर लो, तो इस प्रकार से जो है इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत को हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए इसको किया जाता है। जिनके बच्चों की जो है बुद्धि कम चलती है, जिनके बच्चों का कहीं रोजगार नहीं लग रहा है, जिनकी बच्चों की जो है बुद्धि में जो काम नहीं करते सही ढंग से, या कोई बीमार रहते हैं जिनके बच्चे, तो माताएं जो है अपने बच्चों की निरोग काया के लिए, दीर्घायु के लिए, उनको बल बुद्धि बढ़ाने के लिए इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। और गणेश चतुर्थी को जो है भगवान गणेश जी का जन्म माना जाता है, इसलिए जो है इस गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। और भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय होता है दुर्वा, इसलिए गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो इस बार हमारे जो 2024 में माघ की जो चतुर्थी है, ये 29 जनवरी 2024 सोमवार को जो है ये गणेश चतुर्थी पड़ रही है। गणेश चतुर्थी का प्रारंभ जो है 29 तारीख को प्रातः काल में 6:11 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, और 30 तारीख को सुबह में 8:55 पे जो है ये गणेश चतुर्थी की तिथि का संपन्न हो रही है। इसलिए गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये 29 जनवरी 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। जो संकट हर जो गणेश चतुर्थी का व्रत है 29 जनवरी 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। तो भक्तजनों, हमारे जो भी हमारे सनातन प्रेमी जो गणेश जी का जो पूजन व्रत करते हैं, तो इन्होंने मेरे से फिर एक बार आग्रह किया कि भाई इसकी जो है पूजा विधि के बारे में, तो आज मैं जो है इसकी पूजा विधि जो है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि गणेश चतुर्थी का जो होता है तृतीया दिन शाम के समय स्वल्पाहार शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि संभव हो तो जमीन में सोना है, नहीं तो अपना जो है चारपाई बिस्तर जो भी है उसमें साफ करके उसमें सोना होता है। भक्तजनों, चतुर्थी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है। जब आप शैया का त्याग करते हैं तो राम नाम उच्चारण करते हुए अपने बिस्तर से उठें, अपने शैया का त्याग करें। उसके बाद में सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें, और उसके बाद धरती पर जैसे अपने पैर रखें तो धरती को नमस्कार करें। उसके बाद अपने प्रातःकाल का जो नियम है स्नानादि से निवृत्त होए, और उसके बाद में भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद में उसके बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें और धरती को नमस्कार करें। धरती को नमस्कार करने के बाद अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई बड़े भाभी, नाना नानी, दादा दादी, जो भी चाचा चाची, जो भी आपके घर में बड़े हैं, उन सबके पैरों में अपना सर रख करके आपको नमस्कार करना है, उनको प्रणाम करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं आज जो है गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर जो है आप अपने देव स्थान पूजा स्थान पर बैठें, जो पूजा का स्थान है वहाँ पर बैठें, और वहाँ पर बैठ करके सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करें। गुरु जी का स्मरण करते हुए गुरु जी से आज्ञा लें, सतगुरुदेव भगवान मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना जो है आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से इस
उनसे आज्ञा लेने के बाद वहाँ पे अपने देवस्थान में एक घी का दीपक जलाएं और वहाँ पे जो है भगवान गणेश जी की पूजा आरती इत्यादि करें और उनको भोग लगाएं। उसके बाद जो है आरती इत्यादि करके आप संपन्न हो गए अपने गृह कार्य को निपटा लें। उसके बाद में मध्याह्न काल में दोपहर के समय ये माफ़ करना, अपराह्न काल के समय जो है अपने घर में एक जहाँ अपने गणेश जी की पूजा करनी है वहाँ पे सुंदर जो है अपना झाड़ू पोछा करके, यदि आपका संभव है तो गाय के गोबर से वहाँ लीप करके उस जगह को सुंदर पवित्र करें। और यदि वहाँ पे जो है एक चौकी का निर्माण करें, चौकी पर अष्टकमल दल या स्वास्थ्य इत्यादि बना करके उसके ऊपर जो है दुर्वा रख करके बीचों बीच में जो है भगवान गणेश जी का जो है भगवान गणेश जी की स्थापना करें। भगवान गणेश जी को बीच में रखें, उनको जो है दुर्वा का आसन दें, नीचे जो है जहाँ गणेश जी का वो करते हैं वहाँ पे दुर्वा अथवा चावल उनके नीचे जरूर रखें। और भगवान के दाहिने हाथ की तरफ यानी कि जहाँ हम बैठे हमारे बाएं हाथ की तरफ जो है एक कलश का निर्माण करें। उस कलश के जो है कंठ में कलावा बांधें, उसके नीचे थोड़ा चावल रखें और उसमें जो आम्र पत्ते इत्यादि रख करके उस कलश के ऊपर जो है नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। और भगवान के बाएं तरफ यानी हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो है एक ज्योत का निर्माण करें, एक ज्योत जलाएं और इस प्रकार से भगवान गणेश जी को स्नान कराएं, पहले पानी से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल इत्यादि से स्नान करा के उनको अंग प्रोक्षण करें। अंग प्रोक्षण करने के बाद में उनको जो है वस्त्र, यदि वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ाएं, यदि वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के रूप में उनको जो है कलावा प्रदान करें, कलावा उनको वस्त्र के लिए दें। उसके बाद को जो बैठने जो आसन दिया है आसन में दुर्वा जरूर रखें, चावल रखें और कोई एकाध द्रव्य का सिक्का वगैरह रख करके उसमें उनको आसन दें। और उसके ऊपर जो है उनको बैठा करके उनको अक्षत चंदन इत्यादि लगा करके सिंदूर चढ़ा करके गणेश जी की स्थापना करें और उनको जो है जनेऊ जरूर चढ़ाएं। और जो आपने कलश की जो पूजा करें, कलश में जो है सामग्री अपना डालनी है, आम्र पल्लव कलश में डालना है, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और द्रव्य उसमें डाल करके कुछ चावल डाल करके जो है कलश की आप स्थापना कर लीजिएगा। और गणेश जी को जो है आप नाना प्रकार के लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं। इस दिन जो है जो माघ की जो चतुर्थी आती है इस दिन जो है तिल से बने हुए कम से कम 21 लड्डू का भगवान गणेश जी को भोग लगाना है। 21 लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पण करने हैं और इस प्रकार से उनको भोग लगाएं। और बाकी जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास है, खीर बतासे, उसका जो है भगवान को गणेश जी को भोग लगाएं। जो धान के लावे होते हैं लावे का भोग लगाएं भगवान को। इस प्रकार से उनका पूजन करें और पूजन करने के बाद में आप जो है कथा सुनें। कथा जो है मैं अलग से आपको कथा का जो वीडियो है वो अलग से बना के भेजूंगा, क्योंकि अगर एक ही में करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी ये जो हमारी गणेश चतुर्थी की जो विधि है ये मैंने इसलिए आज स्पेशल बताई है क्योंकि बार बार सब लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है गणेश जो स्थापना की हमें जो है विधि अलग से बता दो आप। तो ये हमने बताई है, इसको हम जो है बार बार के लिए अपने पास नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप गणेश जी की जो है पूजा अर्चना करें। जब आप कथा सुनने बैठते हैं तो अपने आगे एक लोटा जल का रखना होता है। आप शुद्ध आसन पर बैठें और एक लोटा जल का रखें और हाथ में जो है कुछ चावल या तिल रखें। सफ़ेद तिल हो तो अति उत्तम है, नहीं तो चावल हाथ में रखें और वो रख करके आप कथा श्रवण करें। जो भी आप कथा कह रहे हैं या सुन रहे हैं और भी जो भक्तजन कथा सुनने वाले हैं उनको जो है सुंदर आसन बैठने को दें और सब जो है अपने अपने हाथ में जो है तिल या चावल रख करके कथा सुने। कथा जब सुननी होती है, कथा सुनने के बाद जो भी आपने तिल या चावल जो भी हाथ में रखे हैं उसके 2 भाग करने होते हैं। एक भाग आप किसी दोने में या किसी रुमाल में बांध करके आप शाम के लिए रख लीजिए। एक भाग जो है आप अपने आगे जो आपने पानी का लोटा रखा है उसमें डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद में जो आप भगवान गणेश जी की आरती इत्यादि कीजिए, उनको भोग लगाइए। उसके बाद जो आगे जो आपका लोटे का जल है उससे भगवान सूर्यदेव को फिर अर्घ्य दीजिए। मध्यकालीन अर्घ्य जो है उससे भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और जो एक हिस्सा आपने रखा है तिल या अक्षत जो भी आप चावल जो रखे हैं
उसका जो हिस्सा है, जो शाम को जब आप गणेश जी की पूजा करें, शाम को जो आपका प्रदोष काल में है, फिर वही भगवान गणेश जी का पूजन करें। पूजन करने का उनका आरती और भोग इत्यादि लगाएं, पान चढ़ाएं, द्रव्य चढ़ाएं और उनको भोग इत्यादि लगाएं। और जो भी आपके पास खीर, पूड़ी, पुआ इत्यादि जो आपने बना रखा है, तिल के मोदक, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू जो भी आपने बनाए हो, भगवान को, गणेश जी को भोग लगाएं। और उसके बाद में जब रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास जब चंद्रमा आपके अपने अपने सर के हिसाब से देख लीजिएगा, तो जब चंद्रमा उदय होता है तो उस चंद्रमा के आने पे जो है चंद्र को अर्घ देना होता है। उसमें जो है सफ़ेद चीनी, दूध पानी में डाल करके, सफ़ेद फूल इत्यादि डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। उनकी जो दिन में आपने सफ़ेद तिल या चावल जो अपने जो पूजा में रखे थे, एक भाग तो दिन में जो रख लिया था, बाद जो शेष भाग है उसको उस पानी में जरूर डालिए। अर्घ वाले चंद्रमा को जो अर्घ देना है उसमें डाल करके भगवान जो चंद्रदेव को अर्घ देना है। भगवान चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में उनको नमस्कार कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, उनकी आरती कीजिए। उनके अपने बच्चों की जो दीर्घायु के लिए या जिस कामने के लिए आपने व्रत को किया है, उनके आगे इस बात को रखिएगा। जिन लोगों के जो है कुंडली में चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिनका मन चंचल होता है, मन किसी कार्य में नहीं लगता है, उनको जो है भगवान चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना करके आप जो है गणेश जी की आरती इत्यादि करके प्रसाद को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद में से उठाएं और उसमें से जो है अपने बच्चों को और अपने जो बड़े परिवार में सबको उनको वितरित करें। जो आपने 21 लड्डू जो 21 जो तिल के लड्डू थे जो आपने भगवान गणेश जी को भोग लगाया था 21 तिल के लड्डू का, उसमें 10 लड्डू जो है, जो तिल और गुड़ से बने हुए 10 लड्डू हैं, उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर के, कुछ अन्न वस्त्र इत्यादि जो आपकी श्रद्धा अनुसार रख करके ब्राह्मण को दान करना है। 10 लड्डू जो 10 मोदक आपने बनाए थे वो आपने ब्राह्मण को दान करना है कष्ट के निवारण से। तो इस प्रकार से 10 मोदक दान करने के बाद संकल्प पूर्वक जो है करने के बाद में आप जो है अपना व्रत का जो है बच्चों को प्रसाद बांटें और अपना जो है व्रत को आप उसका पालना करें, जो उसमें जल पी करके इस प्रकार से उसके व्रत को शाम संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार से इस व्रत को करें और जो दान इत्यादि जो है संभव तो ये करें कि उसी दिन शाम को समय जो है ब्राह्मण को दान इत्यादि दें। यदि किसी कारण से शाम को देना उचित नहीं है तो उसको आप अपने पास रख लीजिएगा। जो आपने भगवान गणेश जी को जो द्रव्य इत्यादि चढ़ाए हैं या कलश इत्यादि चढ़ाए हैं वो सारे पैसे वो लेकर के आप ब्राह्मण को सुबह जो है अन्न, वस्त्र और 10 मोदक और दक्षिणा सहित जो है उनको दान कीजिए। बिना दक्षिणा के कोई भी दान जो है यथेष्ट नहीं होता। तो इसलिए जो है ब्राह्मण को, यदि आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो आपके आसपास में जो भी देव मंदिर हो, देव मंदिर में जो पुजारी इत्यादि होते हैं उनको आप दे करके अपना जो है मनोकामना, मंगल कामना पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने बच्चों के जो है सद्बुद्धि के लिए, अपने घर के सारे विघ्नों को हरने के लिए इस विघ्न हर संकट, इसका नाम ही है संकष्ट हर चतुर्थी, यानी संकटों को हरने वाली चतुर्थी है। तो इस प्रकार से इस चतुर्थी का जो है आप व्रत कीजिएगा। और इसकी जो कथा का जो है वो अलग अलग कथाएं हैं इसकी, वो मैं अलग अलग जो है आपको इसकी कथाएं जो है मैं अलग से आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, आप उस कथा को सुन लीजिएगा। बाकी भक्तजनों, आपको इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान गणेश जी जो है आपके घर में रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और जो है आपके सारे अमंगल है सारे विघ्नों का हरण करें और आपके बच्चों को जो है दीर्घायु प्रदान करें। भक्तजनों, यदि हमारे इस ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण चैनल में यदि अभी तक आप नए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है इसका सबको जो है इसका लाभ मिल सके। हमारे कोशिश यही है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसका लाभ जो है हर सनातन तक पहुँचे, इसमें आप भी सहयोगी बने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।